मानव देह तो मिला, गुरु तो मिले, गुरु आज्ञा सुनते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, तो इसमें भी ये मानना चाहिए कि ठाकुर जी अनुकूलता प्रकट कर नहीं रहे। गुरु की आज्ञा पर भी निस्संदेह विचार करके उसका पालन करना, यह भी भगवत अनुकूलता से ही होता है। हम दीक्षा नहीं देते थे पहले, गत वर्ष इतने सारे बालक और कुछ गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई 2। हमने कहा पिताजी हम शिक्षा ही दे दें, यही बहुत है। नहीं देनी तो पड़ेगी। दीक्षा देने के बाद थोड़ा सामिप्य हुआ ना, तो पास में बैठ करके, पास में विराज करके जब वार्ता हुई तो बहुत बच्चों की बहुत बातें पता चली। हमारे सामने बहुत दीन बने रहते हैं पर पीछे बहुत उपद्रवी। तो फिर मन में आता है कि भाई जैसे हो ये पूतना क्यों बन जाते हो, बार बार रूप क्यों बदल लेते हो। एक बालक आया, दीक्षा ली, पंच संस्कार जैसे पूर्ण हुए तुरंत बोला महाराज जी हो गई दीक्षा। मैंने कहा अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। मैंने कहा इसलिए आए थे तुम। वो बहुत विचित्रता है। ये भी लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद केवल शिक्षा ही चलेगी, दीक्षा नहीं चलेगी। ये तो गुरुदेव की आज्ञा हुई इसलिए कुछ दिन के लिए है, नहीं तो वो भी मैं बहुत कम, कभी कभी। लेकिन याद रखिए गुरु जीवन में आए हैं तो कम से कम उनकी वाणी का पालन किया करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु की आज्ञा यदि आप नहीं मानते, उनके वचनों का पालन नहीं, और आज्ञा मैं कोई रोक करके तो नहीं कहूंगा कि ऐसा मत किया करो, ये किया करो, यहां मत जाओ, वो नहीं। हमारी आज्ञा तो केवल कथा में ही होती है। जो भी भगवत वाणी के माध्यम से कहते हैं वही आज्ञा है, उसका पालन करो। वही है मयानुकूलेन। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अनुकूलता प्रकट कर देता हूं और वह व्यक्ति फिर मेरी प्राप्ति में अग्रसर हो जाता है। लेकिन अंतिम बात क्या कहते हैं, मानव देह मिला, गुरु रूपी केवट मिले, और मैंने अनुकूल हवा बनकर के उसकी नौका को पार लगाने की बहुत, ये तीनों क्रम हो गए। उसके बाद भी यदि वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, तो पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज इसकी व्याख्या में कहते हैं ये उस व्यक्ति की आत्महत्या है कि मानव देह मिला, गुरु मिले, अनुकूलताएं मिली, कथा मिली, धाम मिला, नाम मिला, तिलक मिला, स्वरूप मिला, कंठी मिली, सब कुछ प्राप्त हुआ। यमुना जी मिली, गंगा जी मिली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, और इन सब के बीच में भगवत वार्ता, सत्संग, सब कुछ मिला। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो ये अपने शरीर में घोट करके उसने अपनी आत्मा का वध कर दिया कि वो ठाकुर जी को नहीं मिल पाया। यही आत्महत्या है, और सब आत्महत्याएं नहीं हैं। यही आत्महत्या है कि इस आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाए, इसका हम उद्धार नहीं कर पाए। इसलिए रोज चिंतन किया कीजिए, हमारा नाचना, गाना, उछलना, कूदना सब भगवत परायण हो जाए, और एक ही उद्देश्य हो कि हमारी जो आत्मा है उसके जो मूल आधार है वो हमें प्राप्त हो, और मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी जीवित अवस्था में मिले, प्राप्त हो। तो इसी के लिए ये अधिक मास आता है कि आप इतना भजन कर सको, इतना साधन कर सको कि साल भर में तो उसका फल एक ही मिलेगा, इसमें अनंत मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसलिए खूब भजन करके, खूब नाम करके, खूब कथा सुन के, खूब उत्सव करके। कल क्या उत्सव हुआ लाल जी का, नौका विहार उत्सव। हमारे उत्सव में प्रारंभ में तो हम
बिल्कुल सीधे सीधे उत्सव करते हैं, बिल्कुल उपद्रव नहीं होता उसमें। लेकिन विश्राम होते होते तो पता नहीं कहां से चाबी ठाकुर जी घुमाते हैं, नेक तो कछु कर। पिताजी महाराज नाराज अलग हो जाते हैं, बोले कि अरे इतने तार फैले हैं, तो पानी उछालता है सब पे। गुरुदेव संसार के विषयों में कहीं चिपक जाएं, इससे बढ़िया तो लाल जी के उत्सव में कहीं चिपक जाएं। लेकिन ऐसी भावना तो नहीं रहती। कल खूब बढ़िया उत्सव हुआ, लाल जी जैसे। अच्छा ये हमारे सब मनोरथ हम देखते हैं, क्योंकि लाला है ना, श्री जी बाबा ही हैं सेवा में। तो जैसे नाथद्वारा में उत्सव होते हैं, मनोरथ होते हैं, वैसे ही मनोरथ करते हैं ठाकुर जी के। मनोरथ हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का नौका विहार होता है, श्री बिहारी जी के नौका विहार होते हैं, राधा रमण जी के नौका विहार, सबके नौका विहार, सबके जल विहार, सबकी जल क्रीड़ा, सब जगह अलग अलग भाव से होते। पर उत्सवों की प्रारंभ स्थिति तो पुष्टि मार्ग से ही है, वहीं से ही उत्सव प्रकट हुए। ऐसे उत्सव करने हैं, ऐसा भाव रखना है। अब हम 2 दिन के लिए, कथा तो नहीं है, पर एक उत्सव में ही जा रहे हैं, और वहां पर भी हमारी परंपरा के अनुसार कल्याण उत्सव कहते हैं ठाकुर जी के विवाह उत्सव को। तो कल्याण उत्सव होगा, एक यज्ञ है, उस यज्ञ में रहेंगे। फिर उसके बाद वृंदावन में 2 दिन का मतलब उत्सव तो है 10 दिन का, पर 2 दिन एक प्रेम उत्सव है श्री राधारमण लाल जी में। हमारी सबसे बड़ी जो बहन जी हैं वो राधारमण गोस्वामियों में हैं, तो उनकी सेवा है ठाकुर जी की। तो 2 दिन राधारमण जी में रहेंगे, 16 और 17। फिर 18 तारीख को एक दिन के लिए इंदौर प्रवास पर जा रहे हैं। एक दिन का वहां पर एक क्रम है, संध्या में 5-6 बजे से 2 घंटे का एक क्रम है, संपूर्ण माहेश्वरी समाज के द्वारा। 19 तारीख को निकल जाएंगे कटक उड़ीसा जगन्नाथ भगवान की सेवा में। 20 तारीख से कटक में कथा करेंगे 26 तक। 27, 28, 29, 30 4 दिन जगन्नाथ रसामृत कथा श्री स्नान पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री जगन्नाथपुरी धाम में होगी। वहां पर जगन्नाथ जी का स्नान, जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है स्नान पूर्णिमा। तो लाल जी और कई सारे वैष्णव भी वहां पहुंच रहे हैं। 4 दिन 26 तक कटक में कथा करके 27, 28, 29, 30 जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ रस कथा और स्कंद पुराण युक्त पुरुषोत्तम महात्म्य पर चर्चा करेंगे, कथा होगी। और 4 दिन खूब आनंद करेंगे। सुबह तो कथा करेंगे, पूरे दिन फिर कभी महोदधि स्नान, कभी जगन्नाथ जी का दर्शन, टोटा गोपीनाथ, साक्षी गोपाल भगवान, श्री लिंगराज भगवान, भुवनेश्वर आदि आदि सब आसपास के क्षेत्रों के दर्शन करेंगे, आनंद उत्सव किया करेंगे। रात्रि में समुद्र तट पर बैठ के कीर्तन करेंगे। ऐसा कुछ 4 दिन का विधान है। फिर 4 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया में भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, पिछले वर्ष भी कथाएं हुई, इस वर्ष भी अलग अलग शहरों में, कहीं 2 दिन कहीं 3 दिन ऐसा क्रम। और 20 या 21 जुलाई से गुरु पूर्णिमा उत्सव इसी प्रांगण में, गुरु पूर्णिमा की कथा है। और यहां जितने भी रामानुजदासी बैठे हैं सबको आना है। पूज्य गुरुदेव भगवान कथा करेंगे सुबह के सत्र में या दोपहर, जब भी गुरुदेव को अनुकूल होगा। कथा उन्हीं की होगी। सुबह के सत्र में दीक्षाक्रम आदि सब चलेंगे और संध्या में कथा होगी। संध्या में रात्रि में फिर 1-1.5 घंटे का कुछ सत्संग, आलविंदार स्तोत्र के ऊपर इस बार कुछ चर्चा होगी। हमारे स्तोत्र रत्न, हमारे संप्रदाय में आलविंदार स्तोत्र, उस पर 2-3 दिन 4 दिन जितना आचार्यों की आज्ञा से कुछ चर्चा करेंगे। सारे दासी कुछ जो अच्छा गाते हैं उन सब ने मिलकर के इस बार आचार्य उत्सव के रूप में एक सुंदर संगीत भी तैयार किया है, जो कि पूरी परंपरा के लिए श्री नाथमुनि स्वामी जी, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, सबके भाव से कई सारे बालकों ने मिलकर कीर्तन भजन गाया है। उसका लॉन्च भी होगा।
भक्ति पथ एप्लीकेशन का भी लॉन्चिंग होगी गुरु पूर्णिमा पर। ऐसा सब क्रम रहेगा, खूब आनंद रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ उत्सव विश्राम करके न्यूजीलैंड में कथा है 31 जुलाई से 6 अगस्त। राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, हे राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, श्री राधा बोल, शीश पे मुकुट विराजे, श्याम के 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 शीश चुनरियन श्यामा के शीश चुनरियन श्यामा के शीश चुनरियन ओ वृंदावन की गलियन दो, वृंदावन की गलियन दो, वृंदावन की श्याम के संग में सखा अति शोभित, 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 श्याम के संग सखी करत के लो,
हे श्यामा के संग सखी सगरत के लोग, श्यामा के संग सखी करत गेलो। वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की गलियन डोर। ओ वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की गलियन डोर। हे वृंदावन की कुंज गलिनों में, वृंदावन की कुंज गलिनों में। वृंदावन की कुंज गलिनों में, वृंदावन की कुंज गलिनों में। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे बोल राधे 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की गलियन डोर। हाँ वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की गलियन डोर। हे बोल हरि 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 बोल, बोल राधे 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 बोल, हे वृंदावन की गलियन डोर, हाँ वृंदावन की गलियन डोर, श्री राधा बोल वृंदावन की गलियन डोर,
राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, श्रीनाथ प्यारे की, लाडले लाल श्री नवनीत प्रियालाल की, एकलिंग जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधा गिरधर लाल जय। परम मंगल में प्रातपरखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तडिद्वत विरंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, कथा के निमित्त मनोरथी परिवार, नाथ द्वारा उदयपुर से पधारे समस्त वैष्णवजन एवं भगवत हरिपरायण आप सभी हरिप्रिय श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की ठाकुर जी की अतिशय कृपा। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम आप सब लोग श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के उत्सव मनोरथों के मध्य में भागवत की मंगलमयी कथा का रसस्वादन पान कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। अब पुरुषोत्तम मास अपने विश्राम की ओर चल रहा है। आगामी 2 दिन बाद मास का विश्राम और फिर 3 वर्ष की प्रतीक्षा। पुरुषोत्तम मास में और कुछ नियम नहीं है, केवल ठाकुर जी का भजन, कथा और उत्सव, यही करने की आज्ञा है। परिक्रमा करो वृंदावन की, गिरिराज जी की, बरसाना की, गहवर वन की परिक्रमा, मतलब किसी भी एन केन प्रकारेण केवल ठाकुर जी के भजन में रहो। ना कोई नए कार्य प्रारंभ करने हैं, ना शादी विवाह के कोई क्रम होने हैं, ना बालकों के नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, कोई भी गतिविधि नहीं। ना गृह प्रवेश, ना नई गाड़ी, ना नया कोई प्रकल्प, केवल भक्ति भजन। एक एक मिनट ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। एक प्रकार से कह दें तो पुरुषोत्तम मास को ठाकुर जी ने लॉटरी के रूप में हमको दिया है कि आप साल भर 3-3 साल तक कुछ भी करो, लेकिन इस 1 महीना कुछ मत करो, केवल मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो। तो 3 वर्षों की जितनी भी खामियां, कमियां, अपराध, पाप जो भी हमसे बने, उन सबको विमुक्त करने के लिए ये अधिक मास है।
एक प्रकार से कह दें तो जैसे एग्जाम होता है 3 घंटे का, लेकिन टीचर जो है वो हम पे बहुत ज्यादा रीझ गया। 3 घंटे में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, तो उसने एक्स्ट्रा 1 घंटा और दे दिया, चलो जाओ। वैसे देते नहीं है, 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं देते, 5 मिनट भी नहीं देते। पर हमारे ठाकुर जी जो टीचर हैं वो बहुत दयालु हैं, 3 वर्ष में 1 बार अधिक महीना दे देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, इन पिछले 3 वर्षों में जो नहीं कर पाए या जो अपराध बन गए सबको नष्ट करने का एक ही उपाय। कई लोग कह रहे होंगे कि पहले दिन क्यों नहीं बताई ये बात हमको, अब उत्सव विश्राम होने वाला है, मास खत्म होने वाला, अब बता रहे हो आप। तो अधिक में 2 दिन में भी किया जा सकता है। अगले 2 दिन के लिए मौन हो जाओ, किसी से बात मत करो, केवल हरि भजन करो, हरि स्मरण करो। आवाज नहीं आ रही? क्या करूं मैं बताओ? कल से धनुष बाण लेके आऊंगा, कल तो कथा ही नहीं है। और उसमें बोल के ऐसे छोड़ा करूंगा पीछे। ठीक करो भैया पीछे आवाज। बोल ही नहीं रहा मैं। न कोई शिकायत न कोई अर्जी। इतनी शिकायतें क्यों हैं? हम कह रहे हैं मौन हो जाओ 3 दिन के लिए। वैसे कर सकते हैं, 2 दिन के लिए मौन हो जाइए, कुछ मत करिए और केवल हरि भजन करो, हरि स्मरण करो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये तो एक बहुत सुंदर नाम है, खूब गाओ हरि शरणम। तो पिछले पूरे मास में जो नहीं कर पाए वो अगले 2 दिन भी कर लें, तो अधिक मास में मैं कैसे बताऊं, कितना बोलूं इस बात को, कितना अधिक फल प्राप्त होता है। फल नहीं, पुरुषोत्तम मिलते हैं इस महीने में कुछ भी करने से। बस करो, खूब भजन करो, हरि शरणम जपो, श्री राधा जपो, गुरु मंत्र करो, मूल मंत्र करो। हमारे श्री वैष्णवी दीक्षा में मूल मंत्र है, द्वय मंत्र है, चरम मंत्र है। मंच पर पधारे हैं गुरु जी, बड़ी कृपा। आज कथा के विश्राम दिवस पर परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान श्री नेत्रपाल गुरु जी आए हैं, जो कि वृंदावन में अनेक भागवत विद्यार्थियों को अध्ययन कराते हैं, स्वाध्याय कराते हैं और उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वे व्यासपीठ पर विराजमान होकर के भागवत के शुद्ध स्वरूप को सब वैष्णवों के मध्य में प्रस्तुत कर सके। ऐसे गुरुदेव भगवान का आज आगमन हुआ है। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? पुरुषोत्तम मास, विशेष 2 दिन और बचे। इन 2 दिनों में जितना हो सके उतना भगवत भागवत का सेवा करना प्रारंभ कर दो। 2 दिन और हैं बस, उसके बाद फिर ये मास विश्राम होगा और फिर 3 वर्ष बाद आएगा। हमारे ऊपर तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा कि 1 दिन भी भगवत स्मरण के बिना अभी तो नहीं निकल रहा है। रोज ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, कभी व्यास मंच पर, कभी लाल जी की सेवा में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और ऐसी स्थिति में कि जहां रोकने वाले बहुत हैं, मानसिक तनाव देने वाले, बौद्धिक तनाव देने वाले, हर प्रकार से दुनियादारी के प्रपंचों में डाल करके अनर्गल बातें बोल के रोकने वाले बहुत लोग हैं, निंदा करने वाले। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ना तो कथा विश्राम होती है, ना ठाकुर जी के उत्सव चलते रहते। वे अपना काम कर रहे हैं,
ठाकुर जी को नहीं छोड़ते तो हमको तो काय को छोड़ेंगे। लेकिन हमारी स्थिति बंधुओं, संसार कितनी भी परीक्षा ले ले, टूटिए नहीं, रुकिए नहीं, चलते रहो। आपके ठाकुर जी को पता है आप कैसे हो, आपको पता है आप कैसे हो, और दुनिया को बताने से कोई फायदा भी नहीं। दुनिया तो आपके पीछे पड़ी ही रहने वाली है, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। उस सीमित समय में भगवत भजन करके, भगवत कथा श्रवण करके, ठाकुर जी की सेवा, पूजा, आराधना आदि आदि जिस भी प्रकार से, उद्देश्य हमारा यही है कि यहां पुनः आना ना पड़े इस पृथ्वी पर, और बस उसके लिए जितनी योजना बना के निकल सके निकल लीजिए, कर लीजिए हरि स्मरण। और आए भी तो ठाकुर जी के निज वृंदावन में आमे। पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, पर मन होता है कभी कभी कि ठाकुर जी अगर पुनः जन्म भी हो तो श्री उद्धव जी महाराज ने भी मानव शरीर नहीं मांगा। बोले अगर दोबारा आपको भेजना भी हो संसार में तो आप वृंदावन में भेज देना। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे विधाता, यदि मेरा पुनः जन्म होना हो, आप कृपा करके मुझे पुनः भेजिएगा, लेकिन इस वृंदावन के एक छोटे से पौधे के रूप में बना के भेजिएगा, वृक्ष के रूप में बना के भेजिएगा, ताकि इन ब्रजवासियों की चरण रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मैं उसी में ही आनंदित रहूं। क्योंकि वृक्षों के पीछे कोई नहीं पड़ता, वृक्षों से कोई विद्रोह नहीं करता, वृक्षों के कोई दुश्मन नहीं होते। वो एक जगह स्थिर रह करके भगवत भजन करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, धूप ताप बारिश सब सहते हैं। लेकिन फिर भी कलिकाल में मानव बहुत खतरनाक होता चला जाएगा। प्रत्येक दिन और ज्यादा संकीर्ण विचारों का होता जा रहा है। इसलिए कई बार मानव बनना भी बड़ा दुखदायी लगता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान् भवाब्धिम न तरेत् स आत्मः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं सबसे दुर्लभ क्या है इस पूरे संसार में, सबसे ज्यादा दुर्लभ, सबसे ज्यादा कठिन क्या है? मानव शरीर प्राप्त करना। बहुत आसानी से हमको लग रहा है कि मिल गया, नहीं, बहुत मुश्किल है। कितनी प्रार्थनाएं ठाकुर जी से करनी पड़ती हैं, कितनी योनियों में भटकना पड़ता है, कभी ब्रह्मा जी से, कभी ठाकुर जी से, हर मृत्यु के बाद प्रार्थना यमराज जी से, एक बार मानव तो बनाइए मुझे, नहीं बनाते। कितने लाख वर्षों से हम आप सब भागते हुए आ रहे हैं, और तब जाकर के हरि कृपा होती है तो मानव देह प्राप्त होता है। और जैसे ही मानव देह प्राप्त होता है, ठाकुर जी कहते हैं कितनी दुर्गमता से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो हमको सुलभ हो गया है मानव देह, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस मानव देह से अपना उद्धार नहीं किया तो मानव देह प्राप्त करके भी आपने अनहित ही किया अपना। तो वो कैसे होगा? बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मानव देह मिल जाने के बाद में एक सद्मार्ग दिखाने वाले गुरुदेव आपके जीवन में आने चाहिए, एक सदगुरु आपके जीवन में आने चाहिए, एक आचार्य आपके जीवन में आने चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो।
भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं मैं तो देख ही नहीं सकता था, मैं तो निहार ही नहीं सकता, लेकिन आज जिस लीला का अनुभव मुझे हो जाता है, जैसी जैसी भावनाओं का अनुभव मुझे हो जाता है, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा है। उन्होंने कृपा करके ऐसी दृष्टि प्रदान की कि उस दृष्टि से मुझे सब दिखने लगा है। तो ठाकुर जी कहते हैं सबसे दुर्लभ मानव देह, लेकिन अगर उस मानव देह को सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए तो वो मानव देह प्राप्त करके भी आपने उसका कोई साफल्य नहीं किया, तो एक सद्गुरु मिले। नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते रतम। मैं फिर अनुकूलताएं प्रकट कर देता हूं। जैसे मानव देह मिल गया, गुरु मिल गए, अब अनुकूलता क्या है? वृंदावन जाने का मन है, पत्नी जाने नहीं देती, बच्चे नहीं जाने दे रहे, पति नहीं जाने दे रहे, माता पिता नहीं जाने दे रहे, या सब राजी भी हैं तो साधन नहीं बन पा रहा, फ्लाइट की टिकट नहीं हो रही, ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो रही, गाड़ी नहीं हो रही, या फिर वृंदावन में जगह ही नहीं है, इतना सब ओवरलोडेड हो गया है, पहुंच के भी कोई फायदा नहीं। मतलब आपकी योजनाएं तो बन रही हैं पर वो योजना सफल नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे मानव देह तो मिल गया, गुरु तो मिल गए, पर मैं अनुकूलताएं प्रकट नहीं कर रहा। लेकिन सदगुरु मिल गए, मानव देह मिल गया, उसके बाद अनुकूलताएं, ठाकुर जी की सेवा भी बन जाती है, ठाकुर जी का नाम भी हो जाता है, धाम निवास भी हो जाता है, कथा श्रवण भी हो जाती है। और एक और बात, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम का एक भाव और है कि मानव देह तो मिला, गुरु तो मिले, गुरु आज्ञा सुनते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, तो इसमें भी ये मानना चाहिए कि ठाकुर जी अनुकूलता प्रकट कर नहीं रहे। गुरु की आज्ञा पर भी निस्संदेह विचार करके उसका पालन करना, यह भी भगवत अनुकूलता से ही होता है।